नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हिंदी लिखना कैसे सीखें सीरीज़ के अंतर्गत ही हम कुछ ऐसे वर्णों के बारे में सीखेंगे जो वर्ण देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उन वर्णों में बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। तो बच्चों, आप इन वर्णों को बनाने के लिए हमने अलग अलग तरह के कई निशानों का अभ्यास किया है। मैंने आपको छोटे छोटे निशान बताए हैं। अगर आपको इनके बारे में फिर से जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स के बारे में आप इनसे पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हम उन वर्णों के बारे में देखेंगे जिनमें बहुत थोड़ा फर्क होता है, बहुत कम फर्क होता है, लेकिन उनके थोड़े से फर्क से ही उनके अर्थ बदल जाते हैं। तो जो प वर्ण है हमारा, प और य बिल्कुल एक जैसे वर्ण हैं, लेकिन इनमें फर्क क्या है बच्चों कि जो प वर्ण है इसकी पहली जो लकीर है वो बिल्कुल सीधी है, और जो य वर्ण है इसकी जो शुरुआत है यह हमारी उल्टी सी के जैसी है। तो जब हम प लिखेंगे तो यहाँ पर हम पहले एक ऊपर लकीर डालते हैं, उसके बाद में एक ऐसे सीधी लकीर। लेकिन जो य डालना है इसमें पहले ऊपर सीधी लकीर डालने के बाद में ये सीधी नहीं रखनी, इसको ऐसे थोड़ा गोल करना है। तो यही इन दोनों वर्णों के मूल फर्क है। तो इसका जो प है ये सीधी लकीर के बाद में ऐसे तिरछी और फिर सीधी, और इसकी भी बिल्कुल सीधी नहीं रखनी, ऐसे ही इसे थोड़ा सा नीचे से गोलाई से करते हुए और फिर ये सीधी। तो बच्चों, बिल्कुल थोड़ा फर्क क्या है कि पहले इसकी जो लकीर है यह भी सीधी और यह भी सीधी, और इसमें क्या है यह भी थोड़ी सी गोल और यह भी थोड़ी सी गोल, और उसके बाद में इसकी सीधी लकीर ऊपर भी और इसके नीचे भी। तो देखो क्या फ़र्क है, यह भी सीधी लकीर और यह भी सीधी लकीर, लेकिन इसमें यह भी थोड़ी सी गोल और यह भी थोड़ी सी गोल। इसको अंदर की तरफ करना है और इसको नीचे की तरफ। जो गोलाई है बच्चों वो एक की इधर सीधे हाथ की तरफ और इसकी यहाँ से नीचे की तरफ। तो इस प्रकार यह है, हमने य यज्ञ, य यक्का, तो य यश, तो ये जो हमारा वर्ण है ऐसे है, लेकिन जो प है वो हमारा बिल्कुल सीधा है। ठीक है जी। उसके बाद में हमारा है वर्ण ध धनुष और छ छतरी। दोनों वर्ण देखने में बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं बच्चों को, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, जो ध धनुष है हमारा इसका जो हमने यह ई बनानी है। सबसे पहले बच्चों ध्यान दो, ई बनानी है। ठीक है जी, ई बना दी। उसके बाद में यह सी बनानी है, लेकिन इसकी जो लाइन है वो थोड़ी आगे लेके जाएंगे हम। उसके बाद में सीधी लकीर, और जो ऊपर है इसका मुंह हमने खुला रखना है। ई बनानी है, फिर सी बनानी है, थोड़ी सी आगे लेके जाएंगे इसको, और फिर इसका मुंह खुला रखना है। और इसमें देखो बच्चों उल्टा 3 बनाना है, पहले सीधी सी, फिर उल्टी सी, सीधी सी फिर, और उसके बाद में इसका ये है, यहाँ पर हमें इसकी घुंडी यहाँ मोड़नी है। ध में हमने शुरू में इसके यहाँ घुंडी मोड़नी है और इसकी बाद में मोड़नी है, और यह है ऐसे हम इसको ऊपर से बंद कर देंगे। एक सी और इसका यहाँ से बंद। तो क्या फ़र्क है इन दोनों में, जो ध है इसमें पहले ई डालनी है। ठीक है जी, फिर इसकी सी डालते हुए आगे हमने लाइन को ले जाना है, और यह है हमारा ध मुंह खुला। इसमें सी डालनी है पहले, और फिर एक सी और लेते हुए छ छतरी। तो इसकी पहले घुंडी मोड़नी है, और छ छतरी जो है इसकी हमने बाद में मोड़नी है। यही मेन फ़र्क है, इसका मुंह खुला रखना है, इसका मुंह बंद रखना है। जो यह है हमारी ई है, यह लाइन से ऊपर नहीं जानी चाहिए। कई बच्चे इसको ऐसे शुरू कर देते हैं, तो यह
गलत है। लाइन से ऊपर ऐसे गलत है। सही क्या है, थोड़ा सा नीचे से शुरू करना है और लाइन को टच होते हुए ऐसे बनाना है। नीचे से शुरू करना है, लाइन को टच होते हुए ऐसे बनाना है। यह है हमारा ध धनुष और छ छतरी, तो यह है फर्क है। आगे जो हमारा वर्ण है च और ज, दोनों में क्या फर्क है। जो च वर्ण है इसकी जो गोलाई वाला पार्ट है, भाग है, वह इस सीधी लकीर से टच होता है, लेकिन जो ज है इसका सीधी लकीर के साथ ही हमने यहाँ पर टेढ़ी लकीर लगानी है, लेकिन गोलाई जो है वो बाद में है। तो क्या कैसे करना है बच्चों, पहले सीधी लकीर ऐसे, फिर इसके साथ में यू, और इसमें पहले यू और फिर सीधी लकीर। ठीक है, ये दोनों में मेन फ़र्क है। उसके बाद में सीधी लकीर और जो ऊपर से लकीर है यह दोनों की समान है। तो क्या फ़र्क है, पहले ऐसे बीच में सीधी लाइन और फिर यू, और इसमें पहले यू फिर सीधी लकीर। तो एक बार आपने इसे ध्यान से रखना है। जो च है पहले सीधी लाइन फिर यू, जो ज है पहले यू और फिर सीधी लाइन। तो यह है हमारा च। और जो ज है इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी आपने इस प्रकार ध्यान से बनाना है, पहले यू फिर सीधी लाइन, और ये हमारा च और ज में फ़र्क है। जो री है वह भी बच्चों ध्यान से बनाना। कैसे बनाएंगे हम, सीधी लकीर, जो त्रिशूल बनाना है, और उसके बाद में इसके साथ ही टच होते हुए यहाँ से ऐसे घुमाना है थोड़ा सा, और उसके नीचे सी बना देंगे। ठीक है जी। आगे जो हमारे वर्ण हैं ज्ञ ज्ञानी और क्षय क्षत्रिय, तो इन दोनों में क्या फ़र्क करना है। जो ज्ञ ज्ञानी है वह हमारा, जैसे हमने तो बनाना है, जो भी हमने वर्ण बनाए हैं इनके साथ ही हमारा ऐसा है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर जो बनाया है, तो इसकी भी हमने पहले सीधी लकीर लगाई है, फिर ऐसे टेढ़ी लकीर लगाई है। तो सीधी लकीर के साथ टेढ़ी, और इसके साथ ही हमने इसके नीचे जैसे गिनती का 2 बना देना है। सीधी लकीर ऐसे टेढ़ी लकीर के साथ ही गिनती का हमने 2 बना देना है। लेकिन जो हमारा क्षय क्षत्रिय है इसमें क्या है कि सीधी लकीर लगाने के बाद में यहाँ पर हमने इसको ऐसे घुंडी मोड़नी है, इसकी घुमाना है। ठीक है, और उसके बाद में इसको उल्टा घुमाना है, ऐसे सीधी लकीर ऐसे और फिर ऐसे। तो बच्चों इन वर्णों को आप, इनका क्या हल है कि आप इनका बार बार अभ्यास करोगे तब ही आप इनके बारे में आसानी से सीख पाओगे, वर्णमाला हिंदी को समझ पाओगे, अक्षरों को बना पाओगे और अपनी लिखाई को सुधार सकोगे। तो बच्चों ध्यान से करना, अच्छी से प्रैक्टिस करना। तो खुश रहो बच्चों। और अगर आपको इन वर्णों के बारे में, इन निशानों के बारे में कुछ और भी जानना हो, तो इनसे संबंधित जो भी वीडियोस बनी हैं उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप उनको देख के पूरी वर्णमाला आसानी से सीख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, खुश रहो।